हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं नीना सुफियान के व्लॉग के बारे में। तो वैसे मेरा कुछ ऐसा इरादा था नहीं, बट कल उन्होंने एक व्लॉग अपलोड किया और एक पोस्ट भी डाला जो मुझे थोड़ा सा ट्रिगर कर गया। तो मैंने बोला कि पहले देखते हैं पूरा क्या है व्लॉग उसके बारे में, एंड फिर मैं बनाती हूँ। अब वो व्लॉग है ज़ोहान जो उनका बच्चा है उसके कुछ जर्नी के बारे में, कि ज़ोहान का 1 ईयर उसकी जर्नी। और पहले जब उन्होंने वो व्लॉग अपलोड किया था ना, तो उसके ऊपर ऐसा कोई मेहनत करके थंबनेल नहीं डाला था, पर उन्होंने एक पोस्ट डाला जो मेरे आंखों के सामने आया, जिसमें इसमें ये था दैट वो पिक्चर्स थे बच्चे के और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि लोग नीदा को ताने मारते थे कि बच्चा इतना कमज़ोर है, समथिंग लाइक दैट। सो आई वॉज़ लाइक, वो मुझे थोड़ा ट्रिगर कर गया, बिकॉज मतलब एक, अब हम जैसे रिज़ा और रेहान के बारे में बात करते हैं, यार एक बच्चे को कितना आप उसको यूज़ करते रहोगे बार बार हर एक चीज़ के लिए। अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ जो अभी पिछले कुछ व्लॉग्स, एटलीस्ट 4-5 व्लॉग्स तो मैंने देख लिए, हर उसके अंदर वो बच्चा रहता ही है वो थंबनेल में। और वो जो एक मैंने बोला था कि वो बच्चे ने जिसमें वो ऑक्सीजन मास्क लगा के, उसके थंबनेल के ऊपर एज इट इज़ वो पूरा थंबनेल यूज़ किया, बिल्कुल मेहनत नहीं की। वरना आप इनके थंबनेल्स देखो तो ऐसी मेहनत होती है, यहाँ से काट काट के, वहाँ से काट काट के चीज़ें डाल के एकदम बस उसको बनाते हैं। बट वो पर्टिकुलर व्लॉग में नो मेहनत एट ऑल, पूरा का पूरा स्क्रीन उस बच्चे को दिया गया है जहाँ पर वो सुफियान पीछे बैठा हुआ है और बच्चे को उसने मास्क लगाया हुआ है। तो उनको पता है कि ये बच्चा एक ट्रिगर पॉइंट है। लोग उनको, जैसे उन्होंने जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, लोग एकदम ज़्यादा उसके ऊपर वो हो गए थे कि भाई क्या हुआ है बच्चे को, क्या हुआ। तो वैसे ही लोग यहाँ पर खोल के देखेंगे, बल्कि पूरे व्लॉग में कुछ नहीं था। इट वाज जस्ट कि वो उसको नेबुलाइज कर रहे थे, दैट इज़ इट। वो एक पार्ट था जो कि हार्डली वो उसका कुछ व्लॉग का हिस्सा था, बट वो मोस्टली तो वो जो पूरा उनकी वो कुंडी की नियासी तैयार थी, दैट वाज द मेन पार्ट ऑफ द व्लॉग। बट जो छोटा सा पार्ट था उसको एज अ थंबनेल यूज़ करके पूरा वो बनाया। एनी हाउ, फिर मैंने वो पूरा व्लॉग देखा। अब बहुत सारी चीज़ें थी जो उसके अंदर वो बता रही थी, जो ऑब्वियसली हमें नहीं पता, बिकॉज हम तब से उसको फॉलो नहीं करते हैं। सो मैंने पूरे पिछले साल में जब वो जो बच्चा पैदा हुआ था ना, मतलब कि उसके हॉस्पिटल के व्लॉग से लेकर एटलीस्ट 2-4 जब तक फेस रिवील था, मैं थोड़े बहुत मैंने खोल खोल के देखे कि अच्छा ये क्या क्या इन्होंने किया हुआ है और क्या क्या है इनके व्लॉग्स में। अब उससे पहले जो उसकी प्रेगनेंसी जर्नी थी उसके बारे में मुझे ख़ास आइडिया नहीं है, तो अब मैं और पीछे नहीं जाकर देख सकती थी। ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा कंटेंट था, बिकॉज इन्होंने एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया है। एक दिन, आई एम टेलिंग यू, जब से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई, जब से वो बच्चा पैदा हुआ, जब से कुछ भी, नॉट इवन अ सिंगल डे इन्होंने ब्रेक लिया है व्लॉगिंग में। इन्होंने हर रोज़ व्लॉग्स अपलोड किए हैं। तो इट वॉज़ नॉट ईजी कि मैं पूरे व्लॉग्स देखूं, तो मैंने बोला पहले मैं पूरा देख लेती हूँ, बिकॉज इन व्लॉगर्स जो ये स्पेशली ये सबा, ये लोग पहले के व्लॉग्स में करते कुछ है या बोलते कुछ है और फिर बाद में आगे उनके आके सारे उनके स्टेटमेंट्स चेंज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबा, पहले उसने कहा कि रिज़ा ने कॉमर्स लिया है और अब वो साइंस की बुक्स पढ़ रही है। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती है जो पहले ये लोग कुछ और बोल रहे होते हैं और फिर बाद में कुछ और बोलते हैं। तो बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स है जो फिर मैंने उसको निकाला। मतलब अगर मैं, आई डोंट नो अभी लाइक अगर इनके जो, बिकॉज नीचे मैंने जब कमेंट्स खोल के देखे, टू बी ऑनेस्ट नॉट मैनी पीपल वर कमेंटिंग एनीथिंग बैड और एनीथिंग एज सच। एवरीबडी वर जस्ट कमेंटिंग पॉजिटिव स्टफ। तो आई डोंट नो, आई मीन ये जस्ट बिकॉज के उसके फॉलोअर्स, मतलब जो उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स है वो भूल गए हैं या पता नहीं क्या है। बट अगर मैं एज अ पर्सन जिसने ये अभी वीडियो देखा और फिर जाकर पिछले वीडियोस देखे, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ट्रस्ट मी, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मतलब अब ये लोग ऐसे हार्डशिप्स दिखा रहे हैं कि पहले के इसके अंदर तो इतनी हार्डशिप्स थी, ऐसा था वैसा था, ब्ला ब्ला ब्ला, प्री टर्म, प्री ये वो फलाना ढिमकाना। तो पहली बात तो वो बच्चा 36 वीक्स में पैदा हुआ है। 36-37 वीक्स में बच्चा पैदा होने वाला नॉर्मल ही होता है। वो प्री टर्म या प्री मेच्योर या ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगर आपका बच्चा प्री मेच्योर या प्री टर्म होता है तो NICU इज़, मतलब आपका बच्चा कितना भी हेल्दी हो, उनका वो प्रोटोकॉल है कि उनको 3 दिन या 1 हफ़्ता उनको NICU में रखना होता है। अब इस मामले में मैं दीपिका को लोग को बोलूँगी, हाँ उनका बच्चा प्री मेच्योर या प्री टर्म था,
प्री मेच्योर तो नहीं बोलूँगी, प्री टर्म था, बिकॉज वो आई थिंक 8th मंथ में हुआ था। तो डेफिनेटली उसको 1 महीना उन्होंने NICU में रखा हुआ था, 1 महीना 2 महीना समथिंग, बिकॉज वो लोग फिर एयरबीएनबी लेकर भी वो लोग रह रहे थे वहाँ पर हॉस्पिटल के पास। सो वो समझ में आता है कि हाँ यार वो सच में बच्चा प्री टर्म है। यहाँ पर इन्होंने दे प्लेड अराउंड विद द डेट्स, बिकॉज उसकी डिलीवरी मतलब जो उसका 40th वीक था उससे वो 1 महीना पहले पैदा हुआ है। सो नॉर्मली अगर 1 महीना पहले पैदा होता है तो दैट्स नॉट अ बिग डील। मतलब मेरे दोनों बच्चे 37th वीक में पैदा हुए हैं एंड दोनों का वेट भी भाई 2.5 अराउंड ही था। तो मतलब इट्स नॉट 2.5 एंड अबव इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल, 2.5 एंड लेस इज़ कंसिडर्ड थोड़ा बहुत कि कम है, बट फिर भी इतना मतलब कोई वो डिफरेंस नहीं होता है। और उस लोग ने उसको ऐसा करके दिखाया है कि प्रीटर्म प्रीटर्म प्रीटर्म। अब वहाँ पर भी मतलब 1 साल पहले, मैं 1 साल पहले ही बोलूँगी बिकॉज 1 साल ही का हुआ है वो बच्चा। 1 साल पहले भी उन्होंने बहुत सारे Q&As करे जिसके अंदर उन्होंने कहा ये बच्चा प्री टर्म है, हमारा बच्चे का ये ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो ग्रोथ नहीं हो रहा है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने तभी की, जो अब वो दिखा रहे ना इतनी हार्डशिप्स हुई है हमें, इतनी हार्डशिप्स हुए वहाँ आपको कहीं पर भी नहीं आएंगी। डे टू डे बेसिस पे उन्होंने इतनी सारी चीज़ें, मतलब ये ऐसे पेरेंट्स हैं ना जिनका सिर्फ मेन फोकस था कि बस इनको कंटेंट डालना है, चाहे कुछ भी कंटेंट डालो। अब 4 महीने तक फेस रिवील नहीं किया है, जहाँ जहाँ बच्चा, पहले तो कुछ आपको व्लॉग्स में बच्चा नज़र ही नहीं आएगा, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जब बच्चा कहीं कहीं अगर नज़र आ भी जाता है तो वहाँ उन्होंने उसको ब्लर किया है, ठीक है। फिर पहले तो उनके सारे इवेंट्स पे जाते हैं कि इस बच्चे को उन्होंने कैसे यूज़ किया है। अभी वो बच्चा पैदा हुआ, इट वॉज़ ऑल फाइन एवरीथिंग, सारे सबकी इन्जॉयमेंट चल रही है, वो हॉस्पिटल में खाना मंगवा के खाया जा रहा है। इनफैक्ट जब वो डिलीवरी करने जा रही थी तभी भी उसने बोला कि मुझको पता नहीं क्या क्या कुछ भी कहीं से ला कर दो, मुझे ये दूध पीना है, मुझको ये खाना है, मुझको पता नहीं क्या खाना है। नीचे से उसने मंगवा के वहाँ पर भी खाया है, मतलब मुंह को तो उसका टाला ही नहीं था। इंसान को अगर हम ये सेम चीज़ अभी सबा का हम बोल रहे हैं ना कि वो भी शी इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ इट, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 9 मंथ्स। आई थिंक अगर 9 महीने भी दिल बहुत कर रहा होता है सब चीज़ें खाने का। आई एग्री कि बहुत सारी चीज़ों की आपको होता है कि यार ये खाना, इसकी क्रेविंग है, बट अगर आपको पता है कि ये चीज़ आपको नुकसान दे रही है तो आपका मेन फोकस है कि आप वो नहीं खाओ। वहाँ पर भी अगर आप देखोगे फर्स्ट जो व्लॉग है जहाँ पर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रही है, उसने उसको बोला है मुझे सैंडविच खाना है, नीचे से मुझे पता नहीं कौन सा दूध पीना है, मुझे क्या क्या खाना है, और उसने वो लाकर उसको हॉस्पिटल में लाकर दिया है बाहर का खाना। अब ये कोई पॉइंट तो होता नहीं है कि बाहर का खाना खाने, और जहाँ तक मैं समझी हूँ कि सिजेरियन में तो आपको कुछ नहीं खाना होता है फॉर सर्टेन आवर्स और समथिंग लाइक दैट। एनी हाउ फिर उसके बाद हाँ, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जहाँ ये पूरा जो पॉइंट ये बच्चे को उन्होंने यूज़ करने के स्टार्ट किया है ना, मुझे लगता है इनका ये आया ही ये है कि बिकॉज़ भालू अपी ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस किया, तो इनको आइडिया आ गया कि अच्छा अब ये कंटेंट जो है ना मतलब थोड़ा बहुत सिमिलर उसमें चल रहा है, अब यहाँ इन प्रेगनेंसी तो अनाउंस कर नहीं सकते, तो हम हमारे बच्चे को इस्तेमाल करते हैं, इसकी हम जर्नी दिखाते हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी 1 साल पहले, कुछ महीने पहले बात कर चुके हैं। तो हम अभी पहले वापस से वो एक कंटेंट है तो हम वो यूज़ कर लेते हैं। आपका बच्चा 2 व्लॉग्स पहले आपने वो थंबनेल डाला है जहाँ पर आप ऑक्सीजन बच्चे ने लिया है, उसके दूसरे व्लॉग में आप लोग बाहर गए हो इवेंट पे। अब आप लोगों का इवेंट था, सबा प्रेग्नेंट थी तो वो नहीं आए आपके इवेंट में, मतलब उसको भी अगर होता तो वो भी आ जाती ना। बात इवेंट पे जाने की है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्रायोरिटी सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट है। चाहे वो बच्चा गिर रहा हो, आपकी बीवी गिर रही हो, या आपका बच्चा उल्टियाँ कर रहा हो, बस उसके ऊपर फोकस करके कैमरे पे कंटेंट निकालना है। दैट इज़ देयर मेन फोकस। यहाँ पे बच्चा बीमार है, चाहे जितनी भी हेल्प्स हो, मुझे लगता है हेल्प भी पता नहीं चलेगी बिकॉज हेल्प नज़र नहीं आ रही इनकी। अब वो उन्होंने नई हेल्प पकड़ ली है फ्री की, नीचे जो रहती है उनकी मिसबा। अब देखना थोड़े दिन के बाद ना उसके साथ भी इनका झगड़ा हो रहा है जैसे फोकट्स के साथ हुआ है। एनी हाउ अब आते हैं किस बात पे। हाँ, तो वो जो व्लॉग स्टार्ट होता है जहाँ पर वो अपनी हार्डशिप्स दिखाती है। अब आप अगर वो उसके 1 साल पहले का जाकर देखोगे ना, तो पहले तो पूरा जो 4-5 दिन वो रही है हॉस्पिटल में,
तभी इट वाज लाइक कि सारा वो कंटेंट लिया है, ये देखने आ रहे हैं, वो देखने आ रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, चाय की पतीली तक रखी हुई है, घर से चाय बना कर लेकर आए पतीली भर के, और वो पतीलियाँ वहाँ पर रखी हुई है। एंड आई वाज जस्ट लाइक कि ये कौन सा हॉस्पिटल जो पतीलियाँ अलाउ कर रहा है इनको ला कर देने के लिए। एंड इट वाज लाइक अ कियोस, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है। एनी हाउ, फिर वो ख़त्म हो जाता है तो ये लोग घर जाते हैं। अब घर जाने के बाद आप इवेंट्स देखो खाली। पहले तो था जेंडर रिवील, फिर उसके बाद था नेम रिवील। फिर नेम रिवील का तो पूरा एक ऐसा व्लॉग है प्रॉपर, जहाँ पर जेंडर रिवील का तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्या था जेंडर रिवील का। हाँ, जेंडर रिवील का भी, नेम रिवील का ये था कि वो उसने घर में बुलवा कर सारा डेकोर वगैरह कुछ करवाया था। इमेजिन, अभी यहाँ पर वो अपनी हार्डशिप दिखा रही है कि इतना ट्रॉमेटिक था मेरे लिए ये, इतना ये था वो। उसके अंदर उन्होंने घर पे लाकर पूरा डेकोर करवाया। फिर उसके बाद उसने सुफियान को भेजा नीचे से जाकर, तुम क्या कौन से पता नहीं बलून्स लेकर आओ, समथिंग ऑफ क्या था वो। फिर उसने बलून्स के ऊपर वो उसने चिपकाना था, मतलब कि शी वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द होल डेकोर ऑफ द नेम रिवील। फिर नेम रिवील किया, फिर उसके बाद वो इवेंट हुआ नेम रिवील वाला कुछ तो। फिर उसके बाद कौन सा एक इवेंट था दूसरा, हाँ, फिर उसके बाद आई थिंक नेम रिवील से पहले या बाद में, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज मैंने बिल्कुल बहुत ही फास्ट में देखा था, सारी थी बहुत, इतनी सारी व्लॉग्स थी, आप नहीं देख सकते हो। फिर आई थिंक नेम रिवील हो चुका था। फिर उसके बाद ये खुद मैडम बैठ कर गई है सुफियान के साथ मार्केट, क्रॉफर्ड मार्केट। एंड वहाँ पर जाकर इन्होंने बॉक्सेस और गिफ्ट्स और वो ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयाँ और वो सब ख़रीदा। फिर घर में बैठ के उन्होंने कहा हमें हमारा पर्सनल टच देना है, तो बैठकर घर में सारे हैम्पर्स बनाए। जो हैम्पर्स देते हैं ना लोगों को, जो बच्चा पैदा होता है तो क्या बोलते हैं, बेबी अनाउंसमेंट काइंड ऑफ जो हैम्पर्स होती है, वो बैठ के इन्होंने, मतलब इट्स नॉट लाइक कि ये बहुत गरीब है, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर ये इनको अगर कुछ करना होता तो ये एक पोस्ट डालते कि हमें हैम्पर्स के कोई दो कोलैब करने वाले 10 लोग आ जाते हैं इनके पास, बिकॉज एरिया में इतने सारे लोग हैं जो ये काम करते हैं। मैं बोल रही हूँ ना, 10 लोग आ जाते कोलैब में, फ्री में उनके हैम्पर्स बन जाते। बट इनको कंटेंट बनाना था, इनके पास बहुत टाइम था, जो कि ऐसे वो दिखा रही थी कि मेरे पास तो मैं इतनी ट्रॉमेटाइज थी। मैडम, उन लोगों का सोचो जो उनके पास नहीं होते कोई हेल्प। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरी जो पहली बेटी थी वो मुझे कोविड में हुई थी, सो माय फर्स्ट डिलीवरी वाज इन कोविड टाइम। देयर वाज नोबडी एट ऑल हेल्प करने के लिए, नोबडी एट ऑल। इनफैक्ट यू कुडंट गो आउट, यू कुडंट डू एनीथिंग। इनफैक्ट कोई भी चीज़ बाहर से मंगवाओ तो उसके ऊपर मतलब इतना वो उसको सैनिटाइज़ करो, ये करो वो करो, इतनी सारी चीज़ें थी। एंड आई हैड नोबडी एट ऑल, बिकॉज जो दूसरे लोग बाहर जाकर आ रहे थे, तो मैंने बोला कि भाई आई डोंट वांट एनीबडी इन दिस रूम, इट विल जस्ट बी मी एंड माई डॉटर एंड वी विल जस्ट हैव आवर ओन स्पेस। बिकॉज मैं वो रिस्क नहीं कर सकती थी कि बाहर जो लोग, बिकॉज अब मेरे वजह से क्या मैं दूसरों को भी बोलूँ तुम भी बाहर मत जाओ, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो जाहिर सी बात है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई हैड टू डू एवरीथिंग ऑन माई ओन। तो इमेजिन, शी हैज़ सो मच हेल्प। उसकी मॉम है जो उसको बिस्तर पर लाकर खाना दे रही थी वहाँ पर, उसको, उसके पति को भी, और उसकी सास को वो फ़ोन करके बोल रही है मुझे ये खाने का मन है, उसकी सास भी बना कर दे रही है। तो इतनी सारी, मतलब आपको फैसिलिटीज़ होने के बाद भी आप इतनी ट्रॉमेटाइज़ हो गई हो, आप दिखा रही हो कि अरे इतना कुछ हो गया। एनी हाउ, फिर यहाँ पर इतनी सारी ये पूरा हैम्पर्स बने हैं, पूरे रूम में हैम्पर्स आपको नज़र आएंगे। फिर उसके बाद कौन सा इवेंट, कुछ उसके बाद आई थिंक कुछ, हाँ, फिर ये फ़ोटोशूट वाला भी जो ये बता रही है ना कि हमने फ़ोटोशूट किया था, ये फ़ोटोशूट का भी इट वाज प्रॉपर, पूरा दिन इन्होंने लिया, पूरा प्रॉपर उन्होंने पूरी तैयारी के साथ, खुद भी अगर खुद का कुछ रहता तो बाद में सारे घर वालों को भी उठा लेते थे कि तुम भी सब उठो, तुम भी सारे हमारे साथ हेल्प करो हर चीज़ के लिए। तो ये फ़ोटोशूट का भी उन्होंने एक पूरा व्लॉग उसी में निकाला। तो ऐसे करते करते फिर उसके बाद आई थिंक वो टेली मसाला का भी कोई इंटरव्यू था, वो भी उन्होंने उसमें ही किया। मतलब इन अ मंथ्स टाइम उसने ये सब किया है। वो टेली मसाला का इंटरव्यू वॉज ऑन आई थिंक मुनव्वर का बिग बॉस का समथिंग था।
ऐसा कुछ था, मतलब कि दूसरे ही मोहल्ले की सारी चीज़ें। इट्स नॉट लाइक कि उनकी प्रेगनेंसी के ऊपर उन्होंने कोई इंटरव्यू किया, नहीं। वो मुनव्वर जो बिग बॉस में गया है ना, वो उसके ऊपर कोई इंटरव्यू आई थिंक कुछ था, और उन्होंने इस टेली मसाला वाले को बुलाया। नाउ लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, दीज पीपल आर्ट लाइक शाहरुख खान, सलमान खान के भाई लोग इनके पीछे खुद ही आ रहे हो। ये इनके जो सो कॉल्ड जो PR टीम एंड ऑल होती है, उन्होंने ही ये सारा कुछ उनके लिए करवाया होगा। क्योंकि तभी वो हॉट टॉपिक चल रहा था, वो डोगरी का में बिलोंग करता है, ये लोग भी शायद उस तरफ के कहीं बिलोंग करते हैं, तो दे जस्ट गॉट अ चांस के के मौका पे चौका मारूँ। फिर आई थिंक को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली वो कौन सा इवेंट था। कोई तो इवेंट था समथिंग, जिसके ऊपर ये लोग जाकर हाइड्रा फेशियल वगैरह भी करके आए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी वो मैं बोल रही हूँ ना, मैंने बहुत सारे, मैं कम से कम 4-5 महीने का मैंने साथ में देख लिया था, टिल द टाइम वो नहीं हुआ था। आई थिंक 4th मंथ में उसने किया है, या 4th या 5th मंथ में फेस रिवील किया है। 4th मंथ, आई थिंक 4th मंथ कंप्लीट होने पे। 4th मंथ जो फेस रिवील का ऑल्सो वॉज लाइक अ भाई कि ऐसे करना है, वैसे करना है, क्या बोलते हैं बहुत सारे उन्होंने ऑप्शंस ऐसे करे थे, बट था वो बहुत ही ठुस, बिकॉज ऐसा कुछ इतना वाव नहीं था, ऐसा वो जैसे प्रेपरेशंस थी। जैसे आपको पता है कि ऐसे प्रेपरेशंस करने लोग जाते हैं, घूमते हैं बाइकों के ऊपर, यहाँ से वहाँ से, या बट इट वाज जस्ट वो भी वहाँ पर अपने घर पे किया हुआ था, नवी मुंबई में। तो ये अगर कोई 4-5 महीने के व्लॉग्स देख लें इनके, और ये वाला इसका जो कल का व्लॉग देख लें, इट इज़ लाइक 180 डिग्री का डिफरेंस है उसके अंदर। एक यहाँ पर है तो एक वहाँ पर है। यहाँ पर उसने सिर्फ एक्ट करके दिखाया, और हाँ वो जो बता रही थी कि 6 महीने तो हमने ऐसे गुजारे हैं, हमने ये किया वो किया, उसमें वो आदिवासी भी गई है, आदिवासी ऑयल के लिए, वो किधर वहाँ पर मैंगलोर की तरफ, वहाँ पर भी गई थी वो उसने व्लॉग उसका बाद में डाला, एंड शी वॉज़ वेरी स्मार्ट इन डूइंग दिस। व्लॉग उसने बाद में डाला, बट उसने पहले वो लोग जाकर आ गए थे वहाँ पर बैंगलोर, और शायद वहाँ पे सब शूट कर लिया था, बट व्लॉग उसका मुझे लगता है बाद में डाला होगा। मे बी उनका कोई पेमेंट टर्म होगा कि पहले सब शूट कर लेंगे, बट पेमेंट होने के बाद ही हम अपलोड करेंगे, समथिंग लाइक दैट हो सकता है। बिकॉज होता है बहुत सारे लोगों का, बिकॉज ये चीज़ होती है कि लोग अपलोड कर लेते हैं और फिर बाद में जो ब्रांड होते हैं वो पैसे नहीं देते, तो ये उनका बहुत सारा कुछ होता है। तो क्योंकि बीच में उन्होंने वो गैप किया कि हम आउट ऑफ बॉम्बे जा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, और फिर बाद में उसके ऊपर डाला नहीं कि क्या किया, कहाँ गए, क्या किया। फिर बाद में वो आदिवासी का एक पूरा व्लॉग सिर्फ आदिवासी का उन्होंने निकाला था, तो दैट्स हाउ। तो ये जो इतना बता रही है कि मेरे साथ तो इतना इश्यूज़ थे, इतने मेरे प्रॉब्लम्स थी, ये था वो था। अब आते हैं टॉन्ट के ऊपर, कि बहुत सारे लोगों ने निदा को टॉन्ट किया। अब जहाँ तक मैं समझी हूँ, बिकॉज वहाँ पर भी एक क्वेश्चन आंसर राउंड था निदा सुफियान का, जिसके ऊपर अपना जब वो बच्चा पैदा हुआ था ना, तभी आई थिंक 1 हफ़्ता या 2 हफ्ते जब हो गया था, तभी वहाँ पर भी बैठ के दोनों हस्बैंड वाइफ शुरू हो गए थे कि आप लोग ये सवाल कि हम जवाब देंगे महीने में एक, ये तो ज़रूरी होता है, आपके सवालों के जवाब हमको देना है। तो इट सीम्स तभी भी एक्सप्लेनेशन इनको देने की ज़रूरत पड़ी थी बार बार कि हमारा बच्चा प्री टर्म है, देखो हमारा बच्चा तो ऐसा है, वो लैच नहीं कर रहा है, हम दूध नहीं पिला पा रहे हैं, ये वो। इट्स वेरी सिंपल, मतलब कि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दीज थिंग्स आर सो आई मीन कि अगर बोलता है ना किसी को कंप्लेन करना होगा ना, तो वो कंप्लेन करेगा ये सब चीज़ों के ऊपर कि ये मेरे साथ इश्यूज़ है, वो इश्यूज़ है। जिसको इस इशू के प्रॉब्लम रिजॉल्विंग के लिए अगर वो बाहर जाकर मेहनत करेगा ना, तो वो कुछ नहीं होता है। आजकल लैक्टेशन कंसल्टेंट आ गए हैं जो आपको लिटरली हेल्प करते हैं फॉर लैचिंग। आपके पास पम्प्स आ गए हैं, दुनिया जहाँ के पम्प्स है, यहाँ पर इंडिया में भी बहुत सारे हैं, जो बाहर से भी आते हैं, मतलब बहुत सारे पम्प्स मिलते हैं। आप कोई भी पंप खरीद लो, आप पंप करके पिला लो, अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क ही देना है। सो देयर आर मैनी थिंग्स, इट्स जस्ट आई थिंक इफ़ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ पीपल स्टार्ट, इफ़ स्पेशली दीज मदर्स, इफ़ दे कम अप सेइंग कि अरे इतनी डिफ़िकल्टी थी, तो वो थोड़ा
ज़्यादा हो जाता है। अनटिल अनलेस योर चाइल्ड इज़ रियली वेरी यू नो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये जो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अगर आप ऐसे करके बताओगे ना कि अरे वो बहुत ज़्यादा था, जो कि आपका बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, अगर अभी आप ऐसा रो धो के बता रहे हो कि ये इतना ऐसा था वैसा था, अगर आप वो वाला व्लॉग देखोगे ना तो वो शुरू से ही शी वॉज इन अ डिफरेंट जोन। आई थिंक जब वो सबा का प्रेगनेंसी का व्लॉग वगैरह उसने देखा होगा कि इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं और इनके व्लॉग्स में कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, तो इन्होंने दे मेड दिस अप एंड दे वर लाइक कि लेट्स डू समथिंग अबाउट दिस। या तो जो पुराने व्लॉग्स भी जिसके अंदर बच्चे को उन्होंने वो छोड़कर चले गए थे इवेंट में, वो वाला भी उन्होंने जो डाला उसके ऊपर भी लोगों ने कमेंट किया है कि वो जो पहले हाँ उसी वाले में उसने लोगों ने तो उसके वो मेकअप पे कमेंट किया हुआ था कि जिन लग रही है। एंड मीन इतने फ़नी कमेंट्स थे ना उसके ऊपर, स्पेशली वो जो उसका मेकअप वाला था ना, इट वाज लाइक कि कि ये और टाइम स्टैम्प डाल के और इसके अंदर तो एकदम जिन लग रही है। एंड समबडी इवन कमेंटेड सेइंग कि तुम जो अपने बच्चों को, तुम अपने बच्चे के बारे में ऐसे बोल रही हो कि लोग तुम्हारे बच्चे को कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा काला है ये वो, तुम भी एक्चुअली वही कलर की हो, तुम सिर्फ मेकअप करके गोरी दिखने लग जाती हो, वरना तुम्हारा बच्चा तुम्हारे कलर पे ही गया है। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे वो किया था। इनफैक्ट अभी वो जो बता रही है दैट लोगों ने उसके कलर के ऊपर कमेंट किया एंड एवरीथिंग, अगर आप वो उसके 1 साल पहले के व्लॉग्स में देखोगे ना, दे वर मेकिंग फ़न कि अरे दादा के कलर पे गया है, दादा के कलर पे गया है। बिकॉज आई थिंक वो शुरू के कुछ दिन अपनी सास के यहाँ पर थी, बिकॉज शायद उसकी मदर के घर में कोई काम चल रहा था या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो क्यों थी वहाँ पर। बट वो पहले हॉस्पिटल से अपनी सास के घर पे आई थी, फिर वहाँ पर वो कुछ दिन रुक कर अपनी मदर के घर पे गई थी, ये कुछ हुआ था ऐसा। तो आई थिंक जेंडर रिवील उसकी सास के घर पे हुआ, नेम रिवील उसकी मदर के घर पे हुआ था, ये हुआ था कुछ। तो वहाँ पर वो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि हाँ बच्चा तो दादा के कलर पे गया है, एंड देन दे वर ऑल गेटिंग हैप्पी एंड एवरीथिंग अबाउट इट। तो मतलब कि वही मैं बोल रही हूँ ना, जहाँ पर वो ऐसे करके दिखा रही है कि इतनी डिफ़िकल्टीज़ थी, अगर आप वही उसके व्लॉग्स उठा के उसके, बिकॉज जब वो गुजरती है ऊपर आपके ऊपर, तब आपके एक्चुअल आपके रिएक्शन से पता चलता है कि अच्छा हाउ आर द थिंग्स लाइक दैट। बट अब अगर आप 1 साल के बाद बोलोगे कि अरे तब मेरा तो बहुत ज़्यादा ट्रोमेटिक टाइम था, तो फिर आई मीन वो नहीं रहता है। तो आप इतना तो झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मेरे ख्याल में थोड़ा सा बेटर कर सकते थे ये लोग। बट इनको ऐसा था कि कि सबा के व्लॉग से पहले इनका तो जाना चाहिए, वरना फिर सबा के, अभी सबा ने भी बता दिया कि 5 मंथ्स हो गए हैं, तो सबा के पास हार्डली अभी 4 महीने हैं, उसका तो बच्चा आ जाएगा 4 महीने में। उससे पहले जो भी है उसकी गोद भराई वगैरह के सारे स्टार्ट हो जाएंगे। शायद इनकी भी गोद भराई का भी एक मैंने देखा था व्लॉग, बट ऑनेस्टली मैंने खोल कर नहीं देखा। बट उसका कोई फ़ोटो वगैरह था उसके ऊपर, तो मैंने देखा कि थंबनेल पे कि वो भी उन्होंने बहुत ही कोई बड़ा सा इवेंट टाइप किया है। तो हर चीज़ को इनको तो वैसे भी बहुत बड़ा बड़ा बनाने का बहुत शौक़ है, तो इतनी छोटी चीज़ को भी ऐसे बढ़ा चढ़ा के उसने प्रेजेंट किया। हाँ, फिर बाहर जाना बिल्कुल कम नहीं हुआ बाय द वे, ये मैं बता दूँ। फिर उसके बाद कंपैरिजन और टॉन्ट्स पे आते हैं। मैं आती हूँ टॉपिक के ऊपर और फिर चले कहीं और जाती हूँ। सो अब कंपैरिजन लोगों ने करना स्टार्ट किया जब इन्होंने बाद में ना, मतलब बहुत सारे ऐसे 1-2 पॉइंट्स हैं जहाँ पर बच्चा ऐसे गोदी में होता है ना, जैसे बैक पे से सो रहा होता है, तो शायद उसका कलर वलर नज़र आ रहा था, एंड या तो शायद वो बच्चे ने कपड़े नहीं पहना था, बस इनको बहुत शौक था कि बच्चे को ऐसे नंगा फिराने का। अभी भी अगर ये वाले व्लॉग में ही देखो ना, तो आधे उसके अंदर बच्चे ने कपड़े निकाल दिया। तो वो बच्चे को वैसे कुछ था, तो शायद वो कलर के ऊपर लोगों ने बोला था, बिकॉज एंड कंपैरिजन में जो बात कर रही थी वो, इट्स बिकॉज के 2 महीने पहले ही उनके घर में वो आइजल पैदा हुई, यानी कि उसकी ननद की बेटी पैदा हुई थी। सो बेसिकली शायद वो सितंबर यानी अक्टूबर में पैदा हुई और ये जनवरी में पैदा हुआ, तो 2 महीने के फ़र्क से, 3 महीने के फ़र्क से बच्चा हुआ है। तो उन दोनों में सिर्फ 3 महीने का फ़र्क है। एंड ऑब्वियसली आइजल देखने में बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, मतलब शी वॉज़ अ गुड लुकिंग बेबी एंड शी वॉज़ हेल्दी एंड मतलब था। अब ज़ाहिर सी बात है कि मैं वो नहीं बोलूँगी कि उसने ध्यान नहीं रखा या जो भी, बट वहाँ पर दोनों मदर और बेटी, अगर बेटी वहाँ पर थी शायद 40 दिन या समथिंग, तो उन्होंने, और अभी भी वो देखने जाओ तो वो जो बच्ची है वो पूरा टाइम उसकी नानी के यहाँ पे ही रहती है, तो उसने ध्यान उसका अच्छा रखा, उसने मतलब कि था, उसने अच्छे से सब कुछ किया है एंड ऑल ऑफ दैट। तो इसीलिए मतलब वो मुझे लगता है कि क्या बोलते हैं,
कि वो कंपैरिजन स्टार्ट हो गया। अब माई क्वेश्चन हियर इज़ व्हेन शी इज़ सेइंग दैट लोग कंपैरिजन करते थे एंड शी हर सेल्फ सेड कि मैंने फिर सोचा कि हम जब डालेंगे सोशल मीडिया पे तो फिर लोग क्या बोलेंगे, यहाँ तो अभी लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो यानी कि 4 महीने तक जब तक आपने बेबी को फेस रिवील या वो सब नहीं करवाया था, आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि वो 4-5 महीने, 4 या 5 महीने था, आई एम नॉट रियली श्योर। यानी कि वो उतने टाइम आपके खुद के घर वाले, आप ये बोलना चाह रहे हो कि आपके घर वालों ने आपके बच्चे के बारे में ये सब बोला, बिकॉज तब तक तो आपने बताया ही नहीं था कि वो बच्चा दिखता कैसा ही है क्या। सिर्फ ऑल द थिंग, आई थिंक एवरीथिंग द पीपल न्यू वॉज द कलर ऑफ द चाइल्ड। तब तक किसी को पता नहीं था कि बच्चा दिखता कैसा है, किसी तरह दिखता है, क्या क्या दिखता है, कुछ भी नहीं पता था। तो आई थिंक आप ये बोलना कि चाह रहे हो कि आप ही के घर वाले या आपके ससुराल वाले या आपके घर वाले या आई डोंट नो किसके ऊपर ये टॉन्ट था कि वो लोग उनको टॉन्ट कर रहे हैं कि आपका बच्चा तो बहुत कमज़ोर है। अब कमज़ोर है दैट इज़ तो अनदर थिंग, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि कमज़ोर, बिकॉज क्या बोलते हैं, वो जो उन्होंने Q&A किया था ना, उसके अंदर उन्होंने सिर्फ बच्चे के कलर के ऊपर ही कमेंट्स किए थे कि लोग ये बोल रहे हैं कि आपके बच्चे का कलर डार्क है, तो उन्होंने उसी का जवाब सिर्फ तब दिया था। अगर होगा ना तो मैं किसी दिन वो जो स्पेसिफिक Q&A है ना, उसी के बारे में एक और पॉडकास्ट बना दूंगी, बिकॉज फिर वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये, क्योंकि अब हम पूरा ओवरऑल पे बात करें, अब एक एक डिटेल्स पे बात नहीं कर सकते। तो पहले आपने एक अपनी प्रेगनेंसी जर्नी वाला उसने एक डाला था, फिर उसने Q&A डाला था, क्योंकि आई थिंक वही मैंने बोला ना, वो बच्चे का कलर उसमें, बिकॉज जब पहले बच्चे को ब्लर करते थे तो पता नहीं चलता था, पहले तो दिखाते ही नहीं थे, फिर उसके बाद थोड़े थे उसमें अंदर उन्होंने ब्लर वर्क किया हुआ था और एक हाथ पे वो बच्चे की शक्ल ही नहीं नज़र आती थी, या हाथ रख के ऐसे ऐसे करते थे, तो वहाँ पर बच्चे का थोड़ा कलर नज़र आ गया था। तो वहाँ पर देवर लाइक एंड वो ऑब्वियसली अब इनके जो व्यूअर्स हैं वो नौशीन के भी व्यूअर्स हैं, तो वो कंपैरिजन अब या तो आप ही के घर वाले कंपैरिजन कर रहे होंगे, बिकॉज बाहर वाले क्या ही कर सकते हैं, और आप लोग तो इतनी मोटी चमड़ी के हो कि बाहर वाले कुछ भी बोले आप लोगों को कोई फ़र्क खास पड़ता नहीं है, आप लोग जो है क्या बोलते हैं कमेंट्स निकाल देते हो, तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स विथ यू ऑल। हाँ, तो दिस वाज द होल थिंग कि इन्होंने जो बताने की कोशिश की, एक तो अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब से मैं इनको देखती हूँ ना, जब से मैंने एक चीज़ नोटिस की, इनका हर एक चीज़ में ना इशू क्या होता है, बच्चा ये इतना सता रहा है, ये इतना क्रैंकी है। वो सुबह उठते हैं और इनके पास अगर कुछ शूट करने के लिए होता है ना, तो बस यही होता है कि आज वो खाना नहीं खा रहा, आज वो बहुत क्रैंकी है, आज वो बहुत बीमार है, आज उसको एलर्जी हो गई, आज हमने इसको, और फिर बाद में शी इज़ लाइक कि हम बोला कि हम उसको चॉकलेट कोई नहीं खिलाएगा, फ्रेंच फ्राइज कोई नहीं खिलाएगा, बट ये खुद उसको बाहर के फ्राइड राइस में से अंडा खिला सकती है। तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग चीज़ें हैं। अब ये वाला फ्राइड राइस वाला तो इंसिडेंट बहुत ही रिसेंटली हुआ है, तो वो एक कंपैरिजन के लिए आ गया। और अगर आप नोटिस करोगे तो ये लोग अभी कहीं गए थे, मैं रिसेंटली वो व्लॉग देखा था कि शायद ये लोग गाँव गए थे, तो वहाँ पर भी वो बच्चे को बाहर का खाना खिला रही थी, वो घर में से पका कर नहीं लेके गए थे। इनके पास मेड होने के बावजूद वो मेड सिर्फ बाहर वो लोग खाना ढूंढ रहे थे बच्चे के लिए, और बच्चे को दाल खिचड़ी खिला रहे थे, और वो अपने हाथ से खिला रही थी। और फिर बाद में एक व्लॉग बाद वो कह रही है कि हम बच्चे को बाहर का खाना नहीं खिला रहे थे, हम जगह ढूंढ रहे थे। और आप अगर एक व्लॉग पहले का देख लो, जहाँ पर वो लोग आई थिंक पारसी डेयरी फार्म या कौन सा जगह पे थे, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट वो लोग बैठे हुए हैं चारों, और वो बच्चा खा रहा है, तो वो उसको अपने कुछ थाली या समथिंग खा रही थी, उसमें से अपने बच्चे को खिला रही थी वो दाल या खिचड़ी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो बच्चे को आप बाहर का सब खिला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और फिर बाद में जब बच्चा आपका बीमार पड़ता है तो फिर सडनली इट्स लाइक द व्यूअर्स इन्होंने नज़र लगा दी। फिर उसके बाद अभी भी कोई एलर्जी हो गई है इट सीम्स। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि अगर आपको पता है कि आपका बच्चा को थोड़ी अटेंशन ज़्यादा देने की ज़रूरत है, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दीपिका, इस मामले में मैं दीपिका को हैट्स ऑफ बोलूँगी, हैट्स ऑफ, क्योंकि अगर वो एक सेलेब है पहली बात, एंड देन शी कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल, मतलब शी इज़ नॉट समबडी हु इज़ सिटिंग होम एंड डूइंग घरेलू काम।
अब वो ऑब्वियसली शी इज़ ओल्ड, अगर लोग बोल रहे हैं शी इज़ 40+, तो शी मस्ट बी 40+। और दीज पीपल दे आर हार्डली 25 ईयर्स ओल्ड, मतलब वो तो अपने आप को 22 ईयर्स दिखा रही होती है, पता नहीं कितने साल के, वो ऐसे कुछ 22-25 के बीच में ये लोग अपने आप को बता रहे थे। तो अगर ये लोग दे आर सो यंग, दे डोंट कम फ्रॉम अ लाइफ स्टाइल जहाँ पर ये सारे सेलेब्स है, उनका वो शूट का लाइफ स्टाइल है, 10 लोग आगे पीछे मतलब सब चीज़ें कर रहे हैं उनके लिए। अगर आप देखोगे तो दीपिका के पास बहुत सारी हाउस हेल्प्स है, बट फिर भी वो अपने बच्चे का खाना शी मेक्स श्योर कि वो घर में बने, वो रेसिपीज़ ट्राई करती है, सब करती है एंड एवरीथिंग। और अभी भी जब उसने इतना लंबा ब्रेक लिया, आई एम श्योर उसने वो ब्रेक शायद से उसी के लिए लिया होगा कि फॉर द प्रेगनेंसी, एंड देन फिर वो पहले भी मिसकैरेज हो गया, फिर ऑब्वियसली कुछ करवाया होगा ट्रीटमेंट्स, तो वो पूरा, फिर उसके बाद सबा की शादी भी आ गई। तो वो समझ में आता है जो 4 साल का उसने ब्रेक लिया, बिकॉज कोविड आ गया था, तो कोविड तो 1 साल उसको तो हम पकड़ेंगे ही नहीं, तो 3 साल हो गए, यानी अब बच्चा 1 साल के ऊपर हो गया है, 1 साल प्रेगनेंसी और 1 साल जो मिसकैरेज वाला साल होगा वो तो इट्स इज़ अंडरस्टूड। तो वो बंदी अभी भी जब शूट पर जा रही है तो अपने बच्चे को अपने साथ रखती है। अगर वो चाहे तो दूसरे जो सेलेब्स हैं उनकी तरह एक नैनी रख दे। आई एम टेलिंग यू, मतलब कि जब मैं नैनी ढूंढ रही थी, आई मीन दे वो नैनीज़ आती है ना, वो कुछ काम आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बच्चे के साथ शैडो की तरह हर जगह रहती है। बच्चे को कुछ काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो आपको दिखती है ना, वो जो बहुत सारे सेलेब्स के पास वो जो यूनिफॉर्म में होती है, वो नर्स वाले कपड़ों में, वो बेसिकली नर्सेज होती है, वो मेड्स नहीं होती है। उनको इंग्लिश आती है, वो हर एक चीज़ करती है, खाने से उनके बच्चे के न्यूट्रिशन, सोना, पढ़ाना बच्चों को, वो सामने से उनको पता होता है कि बच्चे को क्या चीज़ की ज़रूरत है, एज अप्रोप्रिएट वो आपको बताती है कि ये मंगवाओ टॉयज़, और वो बच्चे के साथ वो टॉयज़ बैठ के खेलती है, या जो भी एजुकेशनल टॉयज़ हो या नॉर्मल टॉयज़ हो, बच्चे को बाहर गार्डन ले जाना, हर एक चीज़ वो आपके लिए करती है। तो क्या दीपिका ये अफोर्ड नहीं कर सकती? हाँ, इट इज़ लाइक 50,000 होता है वो उसका सैलरी, बट वो अफोर्ड कर सकती है वो चीज़, वो अफोर्ड कर ले, एक नैनी रख ले, हो गया उसका काम। बट फिर भी वो अपने बच्चे को अपने साथ रखती है हर जगह, और अपनी मदर, उसकी अपनी मदर की हेल्प के साथ, बट करती तो है ना। मतलब इनकी तरह थोड़ी ना बच्चे को छोड़ दिया और बस चले गए। अपने आप को पता नहीं ये लोग कौन से सेलेब समझते हैं, उनको लगता है कि भाई हमें 2-4 इवेंट में बुला लिया, वो एक उसको पकड़ा हुआ है अदनान को, और एक वो जो 2-3 और है उनकी जो छपड़ी गैंग है, उनमें कि उनके ही इवेंट्स में जाते रहते हैं, और उनको लगता है कि भाई हम तो इतने बड़े बड़े सेलेब्स हैं। तो ये ऐसे तो फिर नहीं होने वाला ना। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि हमें तो ऐसा था कि इतने मन्नतों का बच्चा था, हमें तो इतनी सारी इश्यूज़ थे, हमारे हेल्थ इश्यूज़ थे, इट सीम्स प्रेगनेंसी में उसको कुछ किडनी स्टोन्स भी हो गया था, एंड उसका वेट भी बहुत बड़ा था, एंड डॉक्टर ने उसको वेट कम करने बोला था, या जो भी है। तो इतनी सारी अगर आपकी इश्यूज़ थी, आपके इतने मन्नतों का बच्चा था, तो आपको तो और डबल ध्यान रखना चाहिए ना। मतलब कि आपका तो फोकस ही वो होना चाहिए। बट आपका फोकस क्या होता था तभी, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, कि इससे हमको कितना कंटेंट निकलता है, निकालो, लोगों का क्यूरियोसिटी बढ़ाते जाओ कि अच्छा अभी हम इसका क्यूरियोसिटी बढ़ाएंगे कि हमें क्या हुआ है, गर्ल है, बॉय है, एंड देन दे वर इंटेंशनली एक्टिंग के कि ये हो गई, वो हो गई, ऐसे करके, बिल्कुल वो ऐसे करते थे कि जैसे कि लोग गैस करें कि गर्ल है, फिर उन्होंने गैस किया कि वो बॉय है, फिर बाद में लोगों को एंगेज रखने के लिए अच्छा नाम क्या रखने वाले हैं, उसकी मीनिंग ऐसी होनी चाहिए, ये वो। तो देयर वर सो मेनी थिंग्स कि आप लोग को सिर्फ आपका ये था कि ये कंटेंट पैदा हो गया, अब इस कंटेंट को हम कितना यूज़ कर सके, हम इसको यूज़ करेंगे। इनफैक्ट अभी तक आप उसको यूज़ कर रहे होते हो एज अ कंटेंट। उस बच्चे को आप पाल नहीं रहे हो, आप उससे पैसे कमा रहे हो। टेक्निकली वो हो गया आपका भी फ़िलहाल सीन। और प्लस वो अभी तो सबा ने अपनी प्रेगनेंसी के अनाउंस कर दिए, इनकी तो खलबली मच गई है। अब देखना इस बच्चे से जितना हो सके ना, ये 4-5 महीने में उतना कंटेंट निकलवाएंगे ये लोग। आई विल नॉट बी शॉक्ड अगर ये 2-3 महीने के बाद कहेगी कि मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा मिसकैरेज हो गया। आई एम टेलिंग यू, ये भी हो सकता है, बिकॉज इनकी तो ये 1 साल के ड्यूरेशन में 10 दफ़ा तो मैंने वही व्लॉग्स देख लिए यूट्यूब के ऊपर जहाँ पर गुड न्यूज़ है, इसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, इसने ये किया, गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़। वो नौशीन को भी प्रेगनेंसी टेस्ट बोल देता है डॉक्टर, नस देख कर बोल देता है प्रेगनेंसी टेस्ट करो। कैन यू इमेजिन? मतलब आई डोंट नो, मतलब ये कौन से लोग हैं जो ऐसी चीज़ें आप लोग अपलोड कर भी लेते हो।
एनी हाउ अगेन ये वाला पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। मैं तो इनके ऊपर बात करने बैठूँ ना तो ट्रस्ट भी मेरा तो भाई ये टेम्पर ही ऊपर चला जाता है। बहुत सारी दूसरी चीज़ें थी, इफ़ पॉसिबल आई विल मेक एन अदर part, but this is too long right now. So thank you so much guys, please don't forget to like, share, subscribe and let me know your opinions. Thank you.